मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में वो जैसे अभी मिशन सिंदूर उन्होंने एक चलाया और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया, आज उसी के तहत हमने मिशन शक्ति यहाँ प्रोग्राम रखा है और उसमें सभी सनातनी वो महिलाएं जो सिंदूर की कद्र करती हैं, सिंदूर के बारे में जानती हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आपने कुछ महिलाओं को किट भी वितरित करेंगे, क्या है उस किट पे? और वो चूंकि हमारी बहनें हैं तो बहनों के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है और मेनली तो हम सही बताएं कि यहाँ महिलाओं को हमने सिंदूर की ताकत बताने के लिए उन्हें अपनी ताकत का पता है और उसी के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। चूंकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है, जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुर्के वाली सब सनातनी बुलाई हैं। क्योंकि अगर बुर्के की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बुर्के की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है, वो सब बुर्के की आड़ में होता है। आपने सिंदूर की बात करी है, कौन है आपकी नजरों में कि जो सिंदूर की कीमत को नहीं समझता, सम्मान नहीं करता? अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता, इन्हें पता है थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा मसाला। तो केवल और केवल बुर्के के बारे में पता और कुछ नहीं पता है। अब चुनाव है बिहार में और इसमें जो काउंटिंग होती है तो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं वहां पर एजेंट्स हैं वो चेहरा देखते हैं बुर्के के पीछे टैली करने के लिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। महागठबंधन के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अभी तक जो है वहां भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया? क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? क्योंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहां डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने क्योंकि बुर्के की बात करी है, क्या आप कोई अपील करेंगे, कोई मांग उठाएंगे कि यहाँ पर जो वोटिंग डालने मुस्लिम महिला आती है उनका चेहरा देखना अनिवार्य होना चाहिए इस तरीके से? नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे किसी की बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए, जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुर्के वालियों का बुर्का हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। बिहार की बात करते हैं। बिहार के चुनाव में आजम खान को प्रचार के लिए भेजा गया है। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहां बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो उन्होंने सब खत्म हो लिया, सब खत्म कर लिया, अपने करप्शन और गुंडागर्दी के मामलों में उन्होंने सब खत्म कर लिया। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने कल आजम खान के बारे में सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कल जो दिया जला सकते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं। अरे आजम खान जी, आपको ये सोचना चाहिए, जो बकरे की गर्दन काट सकता है वो किस किस की गर्दन काट सकता है, उस पे नहीं बोलेंगे, दिए पे बोलेंगे। और जिसने दिए पे बोला, अखिलेश यादव जैसे लोग आज कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो दिया बंद करा देंगे। तो क्या कराएंगे? वो दिवाली पे बकरा काटना शुरू करेंगे क्या? ये दिया बंद नहीं करा सकते। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप मुगलों के आखिरी शासक थे, अब बन नहीं सकते, आप दिए की बात क्यों कर रहे हैं? सर, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में AIMIM ने प्रस्ताव दिया था इंडिया अलायंस को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने भाजपा का डर दिखाकर
मुसलमानों के वोट ले लेते, लेकिन मुसलमानों का चेहरा नहीं है। उप मुख्यमंत्री की भी आपने घोषणा तो ये बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं? ये बात तो नहीं। उनसे पूछिए ना। हाँ। ये बात तो उनसे पूछिए जो मुस्लिमों का वोट फोकट में पाते हैं और भाजपा का डर दिखाते हैं। क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, जब मुस्लिमों को मकान भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, फ्री राशन भी मिल रहा है, लेकिन डर मुस्लिमों को, मुस्लिम नेता नहीं बनना चाहिए कोई। ये इन लोगों ने, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, तेजस्वी हो, मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने देश में कोई मुस्लिम नेता नहीं बनने दिया। तो ओवैसी को कहां से नेता बनने देंगे भाई? ये आप कहां गलतफहमी है, ये किसी को नेता बनने देंगे? अब ओवैसी और असपा और जो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी इकट्ठा होकर लड़ रही है, कितना फायदा भाजपा को मिलेगा इससे? देखिए, भाजपा को कोई फायदा नहीं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी और पब्लिक के दम पे चुनाव लड़ती है। भाजपा वहां सरकार बना रही है और क्लियर मेजोरिटी से वहां एनडीए की सरकार बनेगी। महिला सर्टिफिकेट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा आता था वो विदेशी फंडिंग लव जिहाद पे लगाया जाता था। इसका विरोध तो ये मैंने पहले भी कहा था और बहुत दिन पहले आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि हलाल तो एकदम बंद होना चाहिए। ये जितनी कहाँ इसमें बताइए, पूरे भारत में हलाल में सामान बेचने वाले कौन सा भारत में उसका फंड देते हैं? वो हमेशा ऐसी कंट्रियों में जाता है जहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हलाल देश में नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में हैं और विधानसभा आपकी सरदना है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं कैंट में, तो ये क्या स्ट्रेटेजी है कैंट में करने? ये प्रोग्राम मिशन शक्ति के नाम पे है, विधानसभा वाइज नहीं है। ये महिलाएं सब बुलाई हुई हैं। ये इसका कोई विधानसभा से मतलब नहीं है। अतुल प्रधान लगातार क्षेत्र में हैं और वो बार बार कमेंट करते रहते हैं आपको लेकर के, क्या? बहुत छोटे भाई हैं, मेहनत करें, अच्छा रहेगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।